Hello, my dear students. Welcome back in this academy to Unit 4 Web Application and Security के Season 3 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। तो सबसे पहले हमें जानना है इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है। एक बार मैं सिलेबस से दिखा दूं कि आपको क्या-क्या पढ़ना था। इस यूनिट में आपको पढ़ना है लर्न की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, लॉन्चिंग गूगल टॉक एंड साइन टू द गूगल टॉक। ये जो येलो कलर में दिया हुआ है इसका मतलब है इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब हो गया जो मैसेज इंस्टेंट पहुंच जाता हो, इंस्टेंट डिलीवर होता हो, रियल टाइम में डिलीवर होता हो, एट द मोमेंट डिलीवर हो जाता हो। तो ऐसे मैसेजिंग सिस्टम को हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है इंटरनेट पे। जब हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं तो हम मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और कई बार हम मैसेजेस के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। ये हमें क्या फैसिलिटी देता है? इंस्टैन्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस, मतलब जो सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज का ट्रांसफर होगा वो इंस्टैन्टेनियस होगा, इमीडिएट हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं वो हमें कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि आप फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑडियो चैट कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप शेयर भी कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ ओनली स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट चैट ही होगा, आप इस तरह के इंफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आज के समय में इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या तो पर्सनल पर्पस के लिए किया जा रहा होता है या कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमें जानना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग है क्या और उसे हम अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके साथ हम काम कैसे करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में आपको अभी बताया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप ईमेल में जब किसी को ईमेल भेजते हो तो उसको मेल तो मिल जाता है तुरंत, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका रिप्लाई तुरंत हो। बट इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? ये रियल टाइम ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, जहां पे एट द मोमेंट हमें नोटिफिकेशन मिलता है जब कोई व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आता है और हम इमीडिएट उसको देख के रिप्लाई भी देते हैं। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कैन बी स्पॉन्टेनियस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस है, तुरंत वहां पे रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमें फैसिलिटी मिलती है कि कुछ ऐसे इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ऑफलाइन मैसेज देखने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप मैसेज को देख सकते हो, जब आप लॉग इन नहीं रहते हो उस टाइम भी आप मैसेज को देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे मैसेज को हम ऑफलाइन मैसेजेस कहते हैं। फॉर यूटिलाइजिंग ऑडियो एंड वीडियो चैट, अगर आपको वीडियो चैट करना है, ऑडियो चैट करना है, कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम पे मोबाइल माइक्रोफोन होना चाहिए, हेडर्स हेडसेट्स होना चाहिए, स्पीकर्स होना चाहिए और वेब कैमराज होना चाहिए। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि ऑडियो वीडियो चैट और कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो एंड वीडियो चैट और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको किस किस हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत होती है। तो उसमें माइक्रोफोन, हेडसेट, स्पीकर्स एंड वेब कैमरास। तो ये ध्यान रखिएगा सो दैट यूजर्स कैन टॉक एंड सी टू ईच अदर। कुछ की फीचर्स है इंस्टैन्टेनियस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के। उसमें जो सबसे पहला फीचर है, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन, मतलब जस्ट लाइक एसएमएस, आप एक या एक से अधिक लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप वीडियो कॉलिंग भी करके कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकें, स्प्रेडशीट, आप ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा, आप कई कई सारी चीजें, इमेजेस कुछ भी भेज सकते हैं। आपके पास मैसेज हिस्ट्री भी रहता है जिसको आप सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ IM इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंट वन और मोर, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल ट्रांसफर एंड मैसेज हिस्ट्री। अब आती है बात कि अगर आपको इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है तो कैसे यूज करोगे। डेफिनेटली उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। अगर मोबाइल फोन को कोई यूज करता है तो उसके पास सिम होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होते हैं, डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू वो कनेक्ट होता है। ईमेल जीमेल, आप कोई भी मेल अकाउंट यूज करना चाहते हो तो वहां भी मेल अकाउंट की जरूरत होती है। फेसबुक पे भी आप अकाउंट बनाते हो, ट्विटर पे भी अकाउंट बनाते हो, तो यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग में भी आपको अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो कोई भी मैसेजिंग करना चाहता है, भेजना चाहता है, उसको एक साइन इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट से इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में। अगर आपके पास वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते इसे। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो सबसे पहले आपके पास वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए। अब इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट का अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो याहू, जैसे कि याहू मैसेंजर, विंडोज लाइव मैसेंजर, ये ईमेल एड्रेस से ही आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे मतलब आप अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए आप ईमेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे स्काइप, वो आपके नाम्स को ही यूज करता है स्काइप के अंदर, अगर आप देखा जाए।
इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज की बात करें तो दो तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हमें हमारे पास मिलता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है और एक वेब बेस्ड होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कितने तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड एंड एक वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर जो होता है उसे आपको डाउनलोड करना होगा, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर पे। कुछ ऐसे पॉपुलर एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिट बोल एक्सेट्रा। कुछ वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिस जो हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हमें सिर्फ ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ऐसे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं। कुछ पॉपुलर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दो तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑन एप्लीकेशन एंड वेब। एप्लीकेशन के केस में आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होता है, वेब के केस में आपको उसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, आप ब्राउजर के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। जो पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसमें गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर आते हैं, रेडिट बोल आते हैं। उसी तरह से ऑफलाइन मतलब वेब बेस्ड के लिए आपके पास एग्जाम्पल है मीबो, याहू मैसेंजर फॉर वेब, एमएसएन वेब मैसेंजर, आईएमओ। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, क्या करना होगा? तो इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एप्लीकेशन सबसे पहले उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, या उसके वेब बेस्ड एप्लीकेशन को खोलना होगा। हर एक एप्लीकेशन के अंदर में एक साइन इन या रजिस्टर्स का ऑप्शन होता है, साइन अप का ऑप्शन होता है, तो आप वहां से साइन अप या रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल टॉक क्या है? तो गूगल टॉक भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है, जो दोनों टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होता है, जिसको गूगल इंक्रीमेंट यानी गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये गूगल टॉक से हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप अपडेट्स भी देख सकते हैं जीमेल मेल बॉक्स के थ्रू। गूगल टॉक्स क्या है? एक फ्री एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यूजर्स आपको इसको डाउनलोड करना होगा, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो। वेब बेस्ड यूजर कैन ऑल्सो यूज द गूगल टॉक थ्रू ब्राउजर आफ्टर साइनिंग इनटू जीमेल अकाउंट। मतलब जीमेल अकाउंट में साइन करके आप इसका वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल टॉक को इस्तेमाल करने के लिए आपको अकाउंट चाहिए, उस अकाउंट को हम जीमेल अकाउंट कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास जीमेल अकाउंट होगा तो जनरली गूगल के सारे सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं? इसके लिए सिंपल, आप जीमेल पे जाइए, गूगल पे जीमेल जाइए, वहां पे अकाउंट, न्यू अकाउंट के लिए जाइए, अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं इजिली। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। अगर गूगल टॉक्स आपको डाउनलोड करना है तो www.google.com/talk पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल डॉक को कैसे स्टार्ट करेंगे? एक बार अगर वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया तो आप स्टार्ट प्रोग्राम गूगल टॉक और गूगल टॉक को स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट है इसका तो डबल क्लिक करके भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप गूगल डॉक को स्टार्ट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। ये जो स्क्रीन आपके पास दिखाई दे रहा है, आप इस स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन विंडो आपके पास आएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप गूगल टॉक को डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल टॉक को स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो साइन इन करने के लिए कहता है, आप अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप गूगल टॉक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। आपके सामने कुछ ऐसे विंडो आएंगे, कुछ इस तरह का, वहां पे आप पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, जो भी मैसेज आया होगा वो आप मैसेज भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है इस ग्रीन बटन से कि कौन सा यूजर अभी ऑनलाइन है और कौन सा यूजर अभी ऑनलाइन नहीं है, किसके साथ आप अभी चैट कर सकते हो इंस्टेंट, और किसके साथ अभी इंस्टेंट चैट आपका नहीं हो पाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम जानेंगे कि चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल टॉक को यूज करके हम कॉन्टैक्ट्स के साथ कैसे चैटिंग करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।